जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रहरी न्यूज़ भारत में। इस वक्त हमारी उपस्थिति है उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर बक्सा विकास खंड के अंतर्गत। दोस्तों, विगत कई दिनों से आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक मैटर देख रहे होंगे। रेल रोको आंदोलन का एक अभियान चल रहा है। इसके नेतृत्वकर्ता हैं अमरनाथ साथी व तमाम क्षेत्रवासी जो हैं इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में हम अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और यह जानने के लिए पहुँचे हैं कि आखिर इनका उद्देश्य क्या है और सरकार से क्या मांगे हैं और अभी तक उन मांगों में यह कितना सफल हुए हैं, क्योंकि विगत 2-3 दिन से शायद 13 तारीख से यह अनवरत धरने पर हैं अमरनाथ जी। आइए इनसे रूबरू कराते हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मांगे हैं आपकी और ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि अनशन करना पड़ रहा है? हमारी मांगे जो हैं सरायहरखू में फरक्का ट्रेन रोकने की है, बक्सा में शटल और मेमो रोकने की है। 1987 में सरायहरखू में जो आज फरक्का है वो गंगा जमुना हुआ करती थी, उसमें हम भी सम्मिलित रहे और गिरफ्तार हो चुके हैं। नेतृत्वकर्ता के साथ 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं गंगा जमुना रोकने में, वही आज फरक्का है। अब यहाँ की मांग इसलिए हम कर रहे हैं कि ये जो शटल है ये महानगर टू महानगर जोड़ती है और मेमो जो है ये महानगर के बाहर से चलती है, शिवपुर टू उतरटिया है। फरक्का जो है ये कोलकाता से भटिंडा है। कोलकाता से अगर चलेगी यह पटना होते हुए बिहार होते हुए ये निकल के आपके पहुंचेगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो पहले मुगल सराय था, बनारस लखनऊ होते हुए दिल्ली टू भटिंडा हो जाएगी। मुख्य उद्देश्य हमारा है इस क्षेत्र को हम शैक्षणिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं। जिस दिन कोई भी प्रतियोगी परीक्षा रहती है उस दिन ट्रेन और रोडवेज मुफ्त रहती है, फ्री में आना जाना रहता है। तो इस क्षेत्र के लगभग जो है बक्सा और सरायरखू के बीच में जो आबादी है 2 लाख की है। तो यहाँ के बच्चों को, लड़के हों या लड़की हों, उनको आवागमन की एक सुविधा मिलेगी। और फरक्का एक कनेक्शन है मुगल सराय रेलवे स्टेशन से, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन अब हो चुका है। वहाँ अगर आप पहुँच गए पूरे इंडिया में आप कहीं भी जा सकते हैं। और जो व्यवसायी हैं उनको व्यवसाय करने के लिए भी एक सुगम आवागमन तैयार होगा। जो हमारे यहाँ इस देश में इतनी बेरोजगारी फैली हुई है, जो बेरोजगार हैं निजी अपने श्रम से रोजगार के लिए पूरे देश में कहीं भी आराम से आ जा सकते हैं। सर, जैसे जो है आमरण अनशन तो हमेशा से होता आया है अपनी मांगों को लेकर, लेकिन ये आखिरी विकल्प होता है। पहले हम अपनी मांगों को जनप्रतिनिधि के माध्यम से या जिला प्रशासन के माध्यम से या रेल मंत्री के माध्यम से, ऐसा आपने कितनी बार प्रयास किया? और पिछले 2 साल से हम कर रहे हैं जी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो। सुनवाई नहीं हुई है। आप किसी जनप्रतिनिधि से मिले हो जो इसका नाम बता सकें कि इनको मैंने दिया? हम जनप्रतिनिधि से नहीं मिले हैं। प्रतिनिधि तो प्रतिनिधि करते जनता जी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं पूरे हिंदुस्तान में जी और प्रदेश में, कोई न तो विधानसभा में कायदे से बोल पा रहा है न तो लोकसभा में बोल पा रहा है। हम सब जान रहे हैं, मतलब जितने हैं सब बेकार हैं, सब बेकार हैं पूरे देश में। अपने क्षेत्र के मुद्दे में जब भाग नहीं लेंगे, उनको स्वयं मुद्दा उठाना चाहिए। वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको स्वयं मुद्दा उठाना चाहिए ना, स्वतः उठाना चाहिए ना। ये तो हम आमरण अनशन इसलिए कर रहे हैं, उनको जगा रहे हैं। जागो, नहीं तो स्वयं जनता जाग चुकी है। इस आंदोलन में आप अपने आप को कितना सफल पा रहे हैं और कुछ प्रशासन का सहयोग मिल पा रहा है? प्रशासन का सहयोग मिल रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है, यही हमारी सफलता। अभी आपके पास मेडिकल की टीमें भी आई थी, तमाम चेकअप हो रहा था। स्वास्थ्य में आपके कुछ दिक्कत है कि अभी? 4था दिन है आमरण अनशन का, केवल जल ले रहे हैं। इसको भी 1-2 दिन में हम छोड़ने वाले, घोषणा करके छोड़ेंगे। जल भी आप त्याग देंगे रेल रोकने के लिए। तो ये सब साथी हैं तमाम, इनसे बातचीत करना। सर, क्या नाम है आपका? कहाँ? जितेंद्र श्रीवास्तव। घर हमारा सराहरखू है, हमारे परम मित्र हैं जी, जूनियर भी हैं और हम वहीं के निवासी भी हैं। फरक्का जब रुकी थी 1987 में तो हम लोग बहुत प्रयासरत थे। हम तो बाहर रहते थे, स्टूडेंट थे, उसमें इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो हम मौके पर नहीं थे। लेकिन यह है कि उसने आप लोगों के प्रयास से फरक्का रुकी थी और हम लोगों ने खूब यात्रा किया।
6 महीने के ट्रायल पर थी वो, और उसके बाद फिर कुछ टारगेट नहीं पूरा हुआ, और फिर वो जो है टारगेट मतलब टिकट उकट का ये सब मैटर? टारगेट उनका अपना टारगेट होता है 10,000 20,000 टारगेट था, जो शायद पूरा ना हो पाया, या उन लोगों ने प्रचार भी नहीं किया कि इतना होना ही चाहिए। अब तो आबादी भी बढ़ गई है, ऐसे में अब ऐसी कोई ये हम लोग समस्या संज्ञान में नहीं था कि कोई टारगेट उनका है, उन्होंने इसको सेक्रेट रखा कि हमारा टारगेट था, वो पूरा नहीं हुआ ऐसा बताया गया। जब वो कैंसिल हो गई तब बताया गया, और ऐसा होता टारगेट पूरा कर दिया गया होता, और बड़ा आराम था, उससे फरक्का रुकती थी। हम लोग आते आते थे, हम तो आगरा पढ़ते थे, तो आगरा से सीधे वो ट्रेन आती थी, हमारे घर रुकती थी वो, और फिर वाराणसी आती थी वो, तो बड़ा सुविधाएं थी। ये मांग हमारी जायज़ है कि बक्सा में ट्रेन रुके, मेमू और शटल, और सहारनपुर में फरक्का रुके, और ये इस मांग के लिए अमरनाथ जी लगे हुए हैं। मित्र हमारे पड़ोसी, घर के पड़ोसी हैं, तो हम इनके साथ लगे हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? सर अखिलेश यादव। अखिलेश जी, आप भी साथ में ही हैं, लगातार साथ में हैं? जी जी, अमर अनशन तक रहेंगे जी। जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं हो जाती हैं। जैसे कभी पंडित जी ने बताया कि इससे पहले भी हमारे यहाँ गंगा जमुना रुकती रही है, स्टूडेंट लाइफ में भी इनको सरलता मिलती रहती थी, घर आते थे तो सीधा सीधा अपने घर पे उतरते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने जो उसका टारगेट था वो जनता को अवगत नहीं करा। रह गया, वो स्पष्ट हुआ नहीं, सेक्रेट रह गया, वो छिपा ले गए और बहका दिए हम लोगों को। बाद में कहा टारगेट नहीं पूरा हुआ आप लोगों का, बहका दिए। तो आखिरी सवाल हम करना चाहेंगे सर आपसे कि आपने जैसा कहा कि अभी हम सिर्फ 4 दिन से सिर्फ जल ग्रहण कर रहे हैं, अगर हमारी मांगें मानी नहीं जाती हैं तो हम उसको भी त्याग देंगे, तो ऐसे में क्या उम्मीद लग रहा है आपको कि कोई सुनने वाला है इस? अब देखिए 1987 के बाद से 1925 चल रहा है, कितना 25 चल रहा है, 2025 चल रहा है, 38 वर्ष लगभग आसपास हो गया। उस समय गरीबी रही होगी, हम महसूस करते हैं। अब उसके बाद से इस समय जो है काफ़ी लोग संपन्न हो गए हैं, उनका टारगेट हम पूरा कराएंगे जनसंपर्क करके। ट्रेन जब तक नहीं रुकेगी तब तक हम उठने वाले नहीं हैं, हम मरते दम तक नहीं बैठे रहेंगे। तो दोस्तों, यह थे हमारे साथ अमरनाथ साथी जी। इनकी मांग है कि जो ट्रेन बनारस से चलकर लखनऊ के लिए जाती है, वर्तमान समय में उसका नाम शटल है, बक्सा से शटल वरुणा ट्रेन, बक्सा में मेमो ट्रेन, सरायरखू में फरक्का गंगा जमुना ट्रेन, इन ट्रेनों को यहाँ पर रोकने की इनकी मांग है। और यह मांग इनका और इनके साथियों का, तमाम क्षेत्रवासियों का कहना है कि जायज़ है। आबादी के हिसाब से लोगों को असुविधा होती है, तमाम पढ़ने वाले छात्र और लोगों को दूर जाने में। यहाँ अगर ट्रेन रुकती है तो इनको आवागमन में आसानी होगी। ऐसे में हम शासन प्रशासन व रेल मंत्री जी से भी निवेदन करते हैं, वह जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनसे भी निवेदन करते हैं कि इनकी मांगों को शासन प्रशासन तक पहुंचाया जाए और इनकी मांगें जायज़ है, इसको पूरा किया जाए। इन ट्रेनों का ठहराव सरायरखू और बक्सा में किया जाए। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए प्रहरी न्यूज़ भारत के साथ। जनपद जौनपुर से सौरभ सोशलिस्ट की रिपोर्ट। जय हिंद। हेलो।